हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम 5th सेमेस्टर का जो आपका सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग अंबेडकर, इसका यूनिट 1 का सेकंड टॉपिक करेंगे। तो इसमें आपको पढ़ना है कि जो भीमराव अंबेडकर थे उनके क्या विचार थे, क्या उनका दृष्टिकोण था इतिहास तथा अर्थशास्त्र के अध्ययन से संबंधित। मतलब कि उन्होंने इतिहास यानी कि हिस्ट्री एंड अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स की स्टडी के बारे में, इसके अध्ययन के बारे में क्या दृष्टिकोण अपना पेश किया, क्या उनकी विचारधारा थी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। एंड वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार देखें, दृष्टिकोण देखें इतिहास तथा अर्थशास्त्र के बारे में, तो उनका जो दृष्टिकोण है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। इस बारे में उनका जो दृष्टिकोण था, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी जाना, वो सामाजिक न्याय समानता पर आधारित था। ठीक है, मतलब कि वो मानते थे कि सोशल जस्टिस होनी चाहिए समाज के अंदर। अगर समाज की उन्नति करनी है, समाज का विकास करना है एंड समाज में रह रहे लोगों का विकास करना है, तो बहुत ज़रूरी है कि सामाजिक न्याय यानी कि सोशल जस्टिस हो। सेकंड, समानता होनी चाहिए, किसी के भी साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, न जाति के आधार पर न धर्म के आधार पर। ठीक है, न किसी व्यक्ति की जन्म स्थान या लिंग के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने समानता का दृष्टिकोण भी दिया। इसके अलावा आर्थिक स्वतंत्रता पर भी उन्होंने जोर दिया। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता यानी कि उनका मानना था कि हर व्यक्ति जो है वो स्वतंत्र होना चाहिए अपनी इच्छा के कार्य को करने के लिए। मतलब कि जो भी वो प्रोफेशन चूज़ करना चाहता है, जो भी व्यवसाय वो चुनना चाहता है, उसके लिए उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए। क्योंकि पहले जाति व्यवस्था थी, तो हर पर्टिकुलर प्रोफेशन, हर व्यवसाय जो था वो किसी जाति विशेष के व्यक्तियों के लिए ही होता था। ठीक है, जैसे जो दलित लोग होते थे उनका काम सिर्फ सफाई करना ही होता था। ठीक है, जबकि जो ऊंचे स्तर के काम थे या जो दूसरे व्यवसाय थे वो करने की अनुमति दलित वर्ग के लोगों को नहीं थी। तो यानी कि उस समय आर्थिक स्वतंत्रता नहीं थी। एंड अंबेडकर ने आर्थिक स्वतंत्रता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए, जो भी व्यवसाय वो करना चाहता है उसके लिए। ठीक है, आजीविका का साधन चुनने के लिए हर व्यक्ति के पास स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये आर्थिक स्वतंत्रता का ही एक हिस्सा है। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने इतिहास और अर्थव्यवस्था का काफ़ी बारीकी से अध्ययन किया, विश्लेषण किया। एंड उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में अगर हम अर्थव्यवस्था देखें तो अर्थव्यवस्था को अच्छा करना चाहते हैं अगर हम, तो उसके लिए हमको अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो भेदभाव होगा या जो किसी व्यक्ति के साथ उसके अधिकारों का हनन किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव किया जाएगा तो उस देश की अर्थव्यवस्था जो है वो भी बेहतर नहीं हो सकती। तो ये उन्होंने विचार दिए। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो शोषित और वंचित वर्ग है उसकी स्थिति को सुधारने का प्रयास निरंतर किया जाना चाहिए। ठीक है, आइए अब इतिहास के अध्ययन में देख लेते हैं अम्बेडकर का क्या दृष्टिकोण था। इतिहास जो था उसके बारे में अम्बेडकर ने काफ़ी सारी अवधारणाएँ दी। उन्होंने बताया कि भारतीय समाज में शुरुआत से, प्राचीन काल से ही जाति के आधार पर भेदभाव होता आ रहा है, क्योंकि जातिगत संरचना ही इस तरीके की थी कि जो व्यक्ति ऊंची जाति का होता था वो नीची जाति के लोगों को, नीची जाति के व्यक्तियों को हीन दृष्टि से देखता था। ठीक है, एंड जातिगत संरचना ही ऐसी थी जिसने भेदभाव को बढ़ावा दिया। तो जो भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने इतिहास की ऐसी बातें जो कि भेदभाव को बढ़ावा देती है उनका विरोध किया। ठीक है, ऐसी बातें जो कि वंचित वर्ग तथा दलितों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, उन बातों का उन्होंने विरोध किया। ठीक है, भीमराव अंबेडकर ने कहा कि इतिहास में कई बातें ऐसी है जो कि पिछड़े वर्ग के लोगों की समस्याओं को नज़रअंदाज करती हैं, बल्कि उसको और भी ज़्यादा बढ़ावा भी दे देती हैं। ठीक है, एंड अंबेडकर ने बौद्ध धर्म के उत्थान तथा पतन का भी विश्लेषण किया।
जैसा कि हमने पढ़ा था 1956 में अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपना लिया एंड उनके साथ बहुत सारे दलित लोग थे जिन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, क्योंकि बौद्ध धर्म जो था इसमें कोई भी भेदभाव नहीं था इसी वजह से। एंड अंबेडकर जो थे वो बौद्ध धर्म के प्रति काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासु रहते थे एंड इसी कारण उन्होंने बौद्ध धर्म का अच्छे से विश्लेषण किया कि कैसे बौद्ध धर्म का उत्थान हुआ, कैसे इसका पतन हुआ। इन सब का अंबेडकर ने विश्लेषण किया एंड जाति व्यवस्था के साथ इसको कनेक्ट किया। ठीक है, अंबेडकर के अनुसार भारतीय समाज की सबसे बड़ी बुराई जो थी वो थी जातिवाद, क्योंकि सदियों से जो निम्न जाति के लोग होते थे उनके साथ सदियों से शोषण किया जा रहा था एंड भीमराव अंबेडकर ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि इतिहास का प्रयोग हमको इस तरीके से करना है कि समाज पर अच्छा प्रभाव पड़े, ना कि नकारात्मक प्रभाव पड़े। ठीक है, अर्थव्यवस्था के अध्ययन के क्षेत्र में देख लेते हैं अंबेडकर का क्या दृष्टिकोण था। तो देखिए, अंबेडकर जो थे उनका जो आर्थिक दृष्टिकोण था वो सामाजिक व आर्थिक समानता तथा स्वतंत्रता पर आधारित था। उन्होंने कहा आर्थिक समानता होनी चाहिए, आर्थिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने भारतीय समाज में आर्थिक असमानताओं का विरोध किया। उन्होंने कहा आर्थिक असमानता नहीं होनी चाहिए, निम्न जाति के जो व्यक्ति हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकें। ठीक है, अब भीमराव अंबेडकर के विचारों को अगर गहराई से देखा जाए तो इसमें हमें पता चलता है कि जो B.R. अम्बेडकर थे वो जाति व्यवस्था तथा आर्थिक शोषण का आपस में कनेक्शन बताते थे। ठीक है, अंबेडकर का मानना था कि जो जाति व्यवस्था है उसका कहीं ना कहीं आर्थिक शोषण से कनेक्शन है। जाति व्यवस्था के कारण ही निम्न जाति के लोगों का, दलित लोगों का आर्थिक शोषण भी किया जाता है। ठीक है, मतलब कि उनको उनकी इच्छा का कार्य, उनकी इच्छा का व्यवसाय चुनने नहीं दिया जाता। ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा गलत था और उनकी आर्थिक स्वतंत्रता का हनन था। ठीक है, इसके अलावा अंबेडकर ने भारत की भूमि सुधार और कृषि नीति में बदलाव की ज़रूरत पर भी बल दिया। इसके अलावा अंबेडकर जो थे उन्होंने भारत की भूमि सुधार तथा कृषि नीति में बदलाव की ज़रूरत पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि भूमि में सुधार होना चाहिए एंड कृषि की जो नीति है उसमें बदलाव होना चाहिए ताकि जो उपज है वो अच्छी हो सके। ठीक है, इसके अलावा उनका मानना था कि भूमि का असमान वितरण आर्थिक शोषण का ही मुख्य कारण है, क्योंकि उस समय क्या होता था, जो ऊंची जाति के लोग थे वो ज़मीन के बड़े बड़े टुकड़ों पर अपना नियंत्रण जमा लेते थे एंड जो निम्न जाति के लोग थे, जो दलित वर्ग थे, उनको ज़मीन का कोई भी हिस्सा नहीं मिलता था खेती करने के लिए, जिसकी वजह से उनको भूमिहीन मजदूर के रूप में ऊंची जाति के लोगों के खेतों में काम करना पड़ता था। तो उन्होंने कहा कि ये जो भूमि का असमान वितरण है कि कुछ लोगों के पास तो इतनी सारी भूमि है, कई एकड़ भूमि है खेती करने के लिए एंड कुछ लोग हैं जिनके पास 1 बीघा भूमि भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये जो भूमि का असमान वितरण है ये मुख्य कारण है आर्थिक शोषण का। ठीक है, एंड जब तक इसमें सुधार नहीं होगा तब तक आर्थिक स्वतंत्रता भी प्राप्त नहीं की जा सकती। इसके अलावा अंबेडकर ने समाजवाद की अवधारणा का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि समाजवाद जो है वो सबसे बेहतर व्यवस्था है भारत के लिए। ठीक है, समाजवाद क्या था, अब यहाँ पर देखिए, समाजवाद जो है ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें जितने भी बड़े उद्योग है, जितने भी संसाधन है वो सारे राज्य के नियंत्रण में होते हैं, राज्य सरकार के नियंत्रण में होते हैं एंड राज्य सरकार जो है वो उनका फिर समान रूप से वितरण करती है लोगों के बीच में। तो इसी को समाजवाद यानी कि सोशलिज्म कहा जाता है। ठीक है, एंड अम्बेडकर ने इसको सपोर्ट किया, इसका समर्थन किया, क्योंकि वो मानते थे कि जो समाजवाद है ये सामाजिक व आर्थिक समानता को स्थापित करने में मुख्य भूमिका निभाएगा। उन्होंने श्रमिकों तथा मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने की भी पैरवी की। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो श्रमिक है, जो मजदूर हैं, उनकी
सुरक्षा के लिए, उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानून होने चाहिए। ठीक है। एंड इसी के परिणाम स्वरूप बहुत सारे कृषि कानून भी, बहुत सारे श्रमिक कानून भी देखने को मिलते हैं संविधान में। ठीक है। अंबेडकर का इतिहास तथा अर्थव्यवस्था का जो दृष्टिकोण था वो मुख्यतः इसी चीज़ पर आधारित था कि जो कमज़ोर तथा वंचित वर्ग है उनका उत्थान हो सके, उनकी उन्नति हो सके। ठीक है। चलिए अब अंबेडकर के जो विचार थे, जो उनका दृष्टिकोण था इतिहास तथा अर्थव्यवस्था के अध्ययन के रूप में, उसको एक बार संक्षेप में देख लेते हैं। तो इतिहास के अध्ययन में अंबेडकर का जो दृष्टिकोण था वो आइए जानते क्या था संक्षेप में। इतिहास को वो सामाजिक न्याय तथा जातिगत भेदभाव के संदर्भ में देखते थे एंड भारतीय इतिहास को उच्च जातियों के पक्षपाती दृष्टिकोण से मुक्त करने की उन्होंने कोशिश की। उनका मानना था कि भारत का जो इतिहास है इसमें उच्च जाति के जो लोग हैं उन्होंने पक्षपात किया है, मतलब कि उच्च जाति के लोगों ने सारे अधिकार अपने समर्थन में अपने लिए ही दिखाए हैं, निम्न जाति के जो लोग हैं उनके लिए कोई अधिकार छोड़ा ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जो जाति व्यवस्था है उसको बढ़ावा देने के में, जाति व्यवस्था को समर्थन देने में कहीं ना कहीं उच्च जाति ने इतिहास में पक्षपाती दृष्टिकोण पेश किया है एंड उन्होंने इतिहास को उच्च जातियों के पक्षपाती दृष्टिकोण से मुक्त करने की ही कोशिश की। ठीक है। वो जाति व्यवस्था को भारत की सबसे बड़ी बुराई मानते थे। उन्होंने बौद्ध धर्म के पतन तथा उदय का विश्लेषण किया। इतिहास को समाज सुधार व समानता के साधन के रूप में उन्होंने देखा। ठीक है। आइए अब जानते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के अध्ययन में अंबेडकर का क्या दृष्टिकोण था। तो आर्थिक असमानता तथा जातिगत भेदभाव को उन्होंने एक दूसरे से कनेक्टेड माना, जुड़ा हुआ माना। उनका मानना था कि जातिगत भेदभाव बढ़ेगा तो आर्थिक असमानता भी बढ़ेगी, ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है। भूमि सुधार, कृषि नीतियों में बदलाव करने पर उन्होंने जोर दिया। राज्य समाजवाद का समर्थन किया, मतलब कि सोशलिज्म के फेवर में थे वो। उन्होंने श्रमिकों व मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानून की वकालत की एंड आर्थिक स्वतंत्रता व समानता के बिना समाज में स्थायी सुधार असंभव है, ये विचार उन्होंने पेश किया। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।